सितार आपको दिमागी सुकून दे सकता है, आपको स्वस्थ रख सकता है, खासकर मेंटल हेल्थ को? यही सवाल पूछे जा रहे हैं भारत के फेमस और यंगेस्ट सितार वादक ऋषभ रिखी राम शर्मा से। इन दिनों वो सितार फॉर मेंटल हेल्थ इंडिया टूर पर हैं। उनके इस टूर की धमाकेदार शुरुआत दिल्ली से हुई, जहां देश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में 14,000 से ज्यादा लोगों ने उनकी शानदार परफॉर्मेंस देखी। जैसे ही ऋषभ मंच पर आए, सारा माहौल ही बदल गया। ऋषभ की सितार की धुन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि ऋषभ सिर्फ सितार परफॉर्मेंस नहीं देते, बल्कि वो एक इमोशनल और मेडिटेशनल यात्रा पर ले जाते हैं, जो दर्शकों को मानसिक शांति देता है। 13 अप्रैल को ऋषभ ने मुंबई में कॉन्सर्ट किया और उनके कॉन्सर्ट में कई नामी लोग शामिल रहे। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी कई वीडियो वायरल हो रही है। हाल ही में उन्होंने हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रसिद्ध धुनों को अपने सितार पर जीवंत किया, जो सच में अद्भुत था। सोशल मीडिया पर इसके खूब चर्चे हो रहे हैं। अनिल, टीना अंबानी, भूमि पेडनेकर, मीरा कपूर जैसे सेलेब्स उनके शो में शामिल रहे। इन सभी हस्तियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ऋषभ शर्मा की अद्भुत सितार कला की तारीफ की और इसे एक सुकूनदायक अनुभव और जादूगरी संगीत बताया। बहुत से लोग ऋषभ शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं। 26 साल के सबसे यंगेस्ट सितार वादक ऋषभ रिखी राम शर्मा महान पंडित रविशंकर के सबसे युवा और अंतिम शिष्य हैं। ऋषभ ने 10 साल की उम्र में सितार उठाया था और 13 की उम्र में मंच पर कदम रखा। इस समय वो सितार फॉर मेंटल हेल्थ टूर में अपनी सितार की धुन और आवाज से जादू बिखेर रहे हैं। चलिए उनके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। ऋषभ शर्मा म्यूजिकल आर्टिस्ट के साथ रिखी राम ऑफिशियल स्टोर के CEO हैं। सितार वादक म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ मेंटल हेल्थ को लेकर भी जागरूकता फैलाते हैं। दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध वाद्य यंत्र निर्माता परिवार रिखी राम में जन्मे ऋषभ को 10 वर्ष की उम्र में पहली बार सितार से परिचय करवाया गया था। ऋषभ संजय शर्मा के छोटे बेटे और पंडित रिखी राम शर्मा के परपोते हैं। उनके पिता और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र निर्माता संजय शर्मा यानी रिखी राम उनके पहले गुरु बने। कई वर्षों की अथक साधना और समर्पण के बाद ऋषभ ने 2011 में पहली बार मंच पर परफॉर्मेंस दी और उसी कार्यक्रम के दौरान सितार सम्राट पंडित रविशंकर की नजर उन पर पड़ी थी। उन्होंने ऋषभ को अपना सबसे छोटा और अंतिम शिष्य बनाया। पंडित रविशंकर के मार्गदर्शन में ऋषभ ने अपने स्वाभाविक संगीत कौशल को निखारा। पढ़ाई की बात करें तो ऋषभ ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के बाद 17 साल की उम्र में न्यूयॉर्क की ओर रुख किया, जहां उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क क्वींस कॉलेज में म्यूजिक प्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। ऋषभ ने आधुनिक संगीत शैली और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ों को मिलाकर एक अनोखी ध्वनि तैयार की है। अमेरिका में एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्लब हाउस जैसे प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका संगीत उम्र की सीमाओं से परे है। उनके शो में 18 से 80 उम्र के बीच अलग अलग एज ग्रुप के लोग उनके कॉन्सर्ट में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन साथ ही वो मेंटल हेल्थ की भी एक सशक्त आवाज बने हैं। उनका मानना है कि संगीत में उपचार की शक्ति है और उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए जागरूकता और आर्थिक सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने मंच का उपयोग किया है। साल 2020 में ऋषभ ने सितार फॉर मेंटल हेल्थ की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य संगीत थेरेपी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। वो ऑनलाइन दर्शकों के लिए निःशुल्क संगीत चिकित्सा सत्र आयोजित करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक समग्र मानसिक कल्याण पद्धति विकसित करने में जुटे हैं। बता दें कि ऋषभ शर्मा पहले ऐसे सितार वादक हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रथम महिला जिल बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा व्हाइट हाउस में दिवाली कार्यक्रम के लिए एकल परफॉर्मेंस देने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपनी पीढ़ी के वो एकमात्र सितार वादक के रूप में उभरे हैं। ऋषभ न सिर्फ एक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसे नई पीढ़ी के लिए फिर से गढ़ भी रहे हैं। ऋषभ ने अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन स्थित में NRG स्टेडियम में 60,000 से अधिक लोगों की लाइव प्रस्तुति दी। बड़ी बात यह है कि उनके लाइव को विश्व भर में 500 मिलियन से अधिक लोगों ने लाइव देखा था। ऋषभ ने अपनी सितार फॉर मेंटल हेल्थ टूर को भारत, अमेरिका,
कनाडा और दक्षिण अमेरिका के कई शहरों तक पहुंचाया है और उसी के माध्यम से उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए संगीत के उपचारात्मक प्रभाव को प्रस्तुत किया। ऋषभ हर सप्ताह इंस्टाग्राम और क्लब हाउस पर लाइव आते हैं और उनके रील्स लाखों दर्शकों तक पहुंचते हैं। उन्होंने वुडस्टॉक फेस्टिवल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित वुडस्टॉक 50 रियूनियन में पंडित रविशंकर को श्रद्धांजलि देते हुए परफॉर्मेंस दी। आपको सितार वादक ऋषभ शर्मा की परफॉर्मेंस किस तरह प्रभावित कर रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।